वेलकम बैक। तो आज हम इस कम्पिटिटिव सीरीज़ का एक नया टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें हम पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, टर्म्स देखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट हम डिफाइन करते हैं, द एडिशनल मनी पेड बाय द borrower टू द लेंडर फॉर हैविंग यूज्ड मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इस बात का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी से कोई पैसे लिए, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल किसी से 100 रुपये ले लिया, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं ये 100 रुपये वापस दूंगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। यानी मैं इस वक्त आपको आपकी हाजत निकाल रहा हूँ, लेकिन आप जब बाद में मुझे पैसे वापस दोगे तो इस पे कुछ इंटरेस्ट में दोगे। तो उसका मतलब है मुझे या वो बताएगा मुझे उस वक़्त 105 रुपए वापस देना है। तो ये जो 5 रुपया है, इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा मनी होता है क्योंकि मैंने तो उससे 100 ही लिया था, लेकिन उसका मनी यूज़ करने पे मुझे उससे क्या 5 यानी एक्स्ट्रा जो मनी देना पड़ता है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद है तो अब इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे, उसके बाद 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वो होता है कि जिसमें रेट परसेंटेज जो हो इंटरेस्ट की वो कांस्टेंट रहे। इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बोरोड फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी से पैसे लिए, वो बोल रहा है कि मैं जो इंटरेस्ट आपसे लूँगा वो 5% होगा, ठीक है? वो इसका 5% होगा, कुछ फॉर एग्जांपल 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए या 5 सालों के लिए, तो इसका मतलब है ये 5% यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें चेंज होता है, क्वार्टरली, हाफली, ईयरली, वो डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी रेट परसेंट होता है वो हमेशा सेम होता है, ये कांस्टेंट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूले पे आएँगे कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए याद रखना है, ये फार्मूला याद रखनी है, क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल, पी यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है? आर यहाँ पे रेट है और टी टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे तो अमाउंट क्या होता है। अब जब हमने क्या इंटरेस्ट ले लिया, यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी से पैसे लिए, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से 100 रुपए ले लिया, तो ये जो 100 मैंने ले लिया इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। यहाँ पे जो पी लिखा है इसका मतलब ये है आपने कितना पैसा लिया है किससे, ठीक है? तो मैंने किसी से 100 रुपए लिए तो ये प्रिंसिपल बन गए, ठीक है? उसके बाद ये आर यहाँ पे वो लगाएगी कि रेट परसेंट है, मुझे इस पे आपको 5% देना है, यानी 5% रेट देना है, इस हिसाब से मुझे इंटरेस्ट लेना है। तो वो हो गया रेट। उसके बाद टाइम वो बोलेगा मुझे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या कुछ दिनों के बाद भी हो सकता है। तो जनरली हम सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम वो ईयरली लेते हैं, और अगर हमें हमारे पास किसी क्वेश्चन में हमारे पास टाइम दिया गया हो, वो डेज़ में दिया गया हो या वीक्स में दिया गया हो, तो हमें जनरली उसको कन्वर्ट करना होता है ईयरली में। तो इसलिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लूँगा कि 3 इयर्स पर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो रकम हमने ले ली, उसके बाद रेट परसेंट है, कितना परसेंट है, किस परसेंट है, किस परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट है, और उसके बाद ईयरली टाइम क्या है, ये हो गई ये। तो उसके बाद क्या है कि हमें देखना है अब अमाउंट, ठीक है? ये तो आ गया। इन 3 चीज़ों से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इन 3 चीज़ों से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट कर ली। उसके बाद क्या होता है, हमें अमाउंट यानी हमें वापस देना जो रकम हम वापस देते हैं टोटल, जो पूरा रकम हम वापस देते हैं उसको हम अमाउंट कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि जो टोटल यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो अमाउंट इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट लिख सकता हूँ। जो अमाउंट होता है, अमाउंट वो रकम होता है जो हम वापस करते हैं। प्रिंसिपल कौन सा रकम होता है जो हम लेते हैं, और अमाउंट कौन सा होता है, वो रकम जो हम वापस करते हैं। वापस क्या करते हैं, एक तो हमें अपना प्रिंसिपल वापस करना होता है, प्रिंसिपल सम वापस करना होता है, और दूसरा उस पे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो वापस करना होता है। तो इन दोनों को मिला के हमें क्या आता है, अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिखी है डेफिनेशन, द total money paid by the borrower to the lender at the end of the specific period is called the amount। और यहाँ पे बिल्कुल ये है, तो अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब आपको अगर अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो आपके पास प्रिंसिपल पता होना चाहिए और इंटरेस्ट का पता होना चाहिए कि कितना है, तो आप अमाउंट इजीली बता सकते हो। इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे और इन क्वेश्चंस को करेंगे। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक,
कोई आदमी है, उसने बैंक से लोन ले लिया एट द रेट ऑफ 8%, यानी उसकी जो रेट परसेंट है, आर यहाँ पे मैं लिख लूँगा, वो कितना है, 8% है। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, और ये यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन कि सिंपल इंटरेस्ट में कहीं पे दिया गया हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो उनके क्वेश्चंस का करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, रेट हमारे पास 8% है, आफ्टर 4 years ही हैड टू पे ₹6,200 इंटरेस्ट ओनली। ठीक है, तो टाइम कितना है हमारे पास, यहाँ पे टाइम इसने दिया दिया है 4 years है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इसको वापस भरना पड़ता है, इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट, ये अमाउंट नहीं बोल रहा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ आएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ इंटरेस्ट है यहाँ पे, यानी कितना इंटरेस्ट इसको भरना पड़ता है, वो कितना है, 6,200। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,200 फॉर द पीरियड। द प्रिंसिपल अमाउंट बारोड बाय द हिम वाज, तो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि आप बताइए इसने कितना रकम ले लिया था, यानी हमें इसका प्रिंसिपल सम या प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल जो भी मुनी हमें बताना है कि ये कितना, इसने कितना लिया था कि उस पे उसको इतना इंटरेस्ट आया था। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, बिल्कुल हमने ऊपर अभी फार्मूला देखी कि सिंपल इंटरेस्ट वो बराबर होता है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इसके बराबर होता है डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट भी हमें पता है, बिल्कुल प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है, तो हमें बिल्कुल प्रिंसिपल पता लग जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसी फार्मूला से इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखूंगा नीचे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6,200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, वो तो मालूम करना है, इंटू रेट बिल्कुल पता है 8, इंटू 4 हमें टाइम दिया गया है 4, डिवाइड बाई 100। यहाँ से तो यहाँ से आता है ये 6200, मल्टीपल करूँगा 100 यहाँ से, इज इक्वल टू पी इंटू 32। ठीक है, इन दोनों को मल्टीपल, तो यहाँ से आएगा ये 62,000 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच कम्स टू पी इज इक्वल टू इसको डिवाइड करूँगा मैं जब, तो डिवाइड करने पे मेरे पास जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 19375, और मैं चेक करूँगा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे डी पार्ट, बिल्कुल डी पार्ट इसका सही आंसर है। तो बिल्कुल इस तरह हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो दूसरा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख लिया है, इसको करेंगे। यहाँ पे दूसरा को क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मैं सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815। अगर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे, यानी ऑर्थोडॉक्स तरीके में अगर हम करेंगे, तो बिल्कुल एक पहले ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना है और उसके बाद करना है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट, हमारे पास कुछ रकम था जिस पे सिंपल इंटरेस्ट लगा था, ठीक है, और वो कितना बन गया था, उसका अमाउंट वो कितना बन गया था, 815 इन 3 ईयर्स। हमारे पास कुछ मनी था, हमें नहीं पता कितना, हम पी लेंगे, प्रिंसिपल पास हमारे पास पी था, ठीक है, और क्या हो गया था कि वो अमाउंट बन गया था। मैं लिखूंगा यहाँ पे A1 कितना बना था, 815, 815 बन गया था कितने टाइम में, 3 ईयर्स में। ये बात यहाँ तक समझ आई। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, और इसके साथ एंड टू ₹854 इन 4 ईयर्स, और अमाउंट बन गया था A2 में लिखूंगा 854, ठीक है, कितने सालों में, कितने टाइम में, 4 ईयर्स में। ठीक है, तो कोई रकम था हमारे पास, उस पे कोई रेट परसेंटेज थी, तो वो अमाउंट बनता था 815 तीन सालों में, और वही प्रिंसिपल, ठीक है, उस पे डिफरेंट टाइप ऑफ रेट परसेंटेज होगी, तो वो बनता है, उसका जो अमाउंट आ रहा था वो 854 और 4 साल। तो अब हमें बताना कि कितना सम था, यानी हमने कितना, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो इसको देखेंगे, हमें पता है कि 815 अमाउंट बन गया था 3 सालों में, और 854 बन गया था कितने में, 4 ईयर्स में। तो अगर हम इनको आपसे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक महीने, यानी सॉरी, एक ईयर का कितना इंटरेस्ट है। सही बात है, यानी अगर मैं A2 माइनस A1 करूँगा, 854, ठीक है, माइनस 815, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास 39 आता है। तो इसका मतलब है 39 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट लगता है एक ईयर में, क्योंकि 4 ईयर्स में इतना अमाउंट बनता है और 3 ईयर्स में इतना है, तो अगर हम इनको आपसे माइनस करेंगे तो वो 39 है, विच कम्स टू कि 39 एक साल में लगता है। अब तो हमारे पास ये एक साल का इंटरेस्ट आ गया। हम इस कंडीशन को लेंगे, ठीक है,
तो टाइम तो हमारे पास पता है, इंटरेस्ट हमें पता है 1 साल का, तो 3 का कितना होगा? वो हो गया 3 इंटू 39 विच कम्स टू 117। तो 3 सालों का जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है वो 117 है। अमाउंट भी पता है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। हमें पता है यहाँ पे, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है चल चुका कि 3 सालों का, और अमाउंट भी पता है। हमें पता है क्या है कि अमाउंट जो बराबर होता है, अमाउंट इज इक्वल, मैंने ऊपर एक फार्मूला बताया क्या, किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट भी मुझे पता है, वो लिखूंगा मैं 815 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मुझे पता चल गया 3 सालों में कितना है, वो है 117। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे सीधा एक इक्वेशन ये बन गई, और इसको मैं सिंपलीफाई करूँगा। तो दिस कम्स टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 698, 815 माइनस 117 विच कम्स टू 698। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास था, यानी प्रिंसिपल जो हमने लिया था, जितना रकम हमने लिया था, वो कितना है? 698। और कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही आंसर। तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोल रहा है ए सम फैक्चर्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 929.20। यानी कोई हमारे पास सम था, कोई रकम हमने ली थी, ठीक है, और उससे हमें सिंपल इंटरेस्ट, ये बोल रहा है पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, यानी उससे हमें सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? 929.20। कोई रकम थी तो उससे हमें इतना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, और रेट क्या है? यहाँ पे रेट भी इसने दिया है 8% दी है पर एनम, और टाइम हमारे पास यहाँ पे 5 ईयर्स है। इतना समझ आ गया? तो अब हमें बोल रहा है कि कितना हमने, कितना रकम ले लिया था, कितना सम हमने ले लिया था। यहाँ पे बिल्कुल इसने सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो अब हमें ऑब्वियसली प्रिंसिपल निकालना है। बेसिक फार्मूला से मैं फार्मूला एक बार फिर से लिख लूंगा, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल दिया गया है 929.20। इस 100 को मैं डायरेक्टली यहाँ से मल्टीपल करूँगा। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट बिल्कुल पता है, इंटू टाइम भी पता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब इसको सिंपलीफाई करूँगा, पॉइंट यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे ये 92920 आएगा, डिवाइड बाय आएगा 5840 इज इक्वल टू पी। तो P को यहाँ पे कैलकुलेट में जब करूँगा तो P का वैल्यू यहाँ पे, अब बस डिवाइड करना है यहाँ से, तो वो आता है 2323। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आता है। तो जो रकम हमने ली थी वो 2323 है। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे है मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये इंस्टॉलमेंट पे बेस है। जो इंटरेस्ट में हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो उस पे क्वेश्चन बेस है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बता रहा है कि, और याद रहे कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आए थे, ये क्वेश्चन एसएससी के एक एग्ज़ाम में आया था। तो इस प्रकार के बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं, और इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ ₹3270। अमाउंट है हमारे पास 3270, इतना हमने कर्जा है हमें हमारे पास। ये क्या है कि ये हमें अदा करना है 3 सालों में, ठीक है, और जो हमारे पास रेट है वो 9% है। ये हमारे पास इतना दिया गया है, तो हमें बताना कि एनुअली, यानी एनुअली हमारे पास क्या इंस्टॉलमेंट है, यानी पहले साल में क्या इंस्टॉलमेंट इसकी भरनी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखिए, और साथ में ये भी हो कि सिंपल इंटरेस्ट का, तो आप इनको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। आप इस तरह करेंगे, आप याद रखेंगे और इसी तरह इनको करेंगे। आप करेंगे कि लेट, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो आप 100 M लेंगे। लेट फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो आप लेंगे कि 100 M है। पहले साल जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी वो 100 M लेंगे, ठीक है। तो सेकंड का क्या आएगा? वो आएगा 100 M प्लस, हमें कितना यहाँ पे परसेंट है, तो 9M विच इक्वल टू 109M, ठीक है। कितने बोल रहा है? 3 सालों तक। तो थर्ड ईयर क्या होगा, ठीक है, तो थर्ड ईयर कितना होगा? 109M प्लस 9 और आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 118। तो 118M ये हमारे पास थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट होगा। ये किया। उसके बाद क्या करूंगा मैं? उसके बाद यहाँ पे इन तीनों जो इंस्टॉलमेंट हमारे पास आए फिलहाल, इनको मैं ऐड करूंगा, और ये ऐड करके किसके बराबर होगा अमाउंट? इसके बराबर 3270 के। यानी मैं अगर सिंपली इनको ऐड करूंगा, विच कम्स टू 1 2 3 300, 300, यहाँ पे 300 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 प्लस 8 7 1 327 इज इक्वल टू 3270।
ठीक है? तो यानी मैंने क्या किया, जो ये इंस्टॉलमेंट मैंने ईयरली कंसिडर किए, ठीक है? उनको मैं ऐड करके वो किसके बराबर है, क्योंकि मुझे टोटल सम तो इतना ही पे करना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ऐड कर लिया है। यहाँ पे 327 एम है, मैंने एम यहाँ पे ले लिया है इसके, यानी 100 एम, मुझे एम का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो उसके बाद मैं ईज़िली कैलकुलेट करूँगा कि ईयरली मुझे कितना देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एम का जब वैल्यू निकालूँगा, वो आएगा 3270 डिवाइड बाय 327, तो एम किसके बराबर आया मुझे, 10 के बराबर। तो मैंने फर्स्ट ईयर जो उसका इंस्टॉलमेंट कितना लिया था, 100 एम, तो एम का वैल्यू यहाँ पे मैं डाल दूंगा, फर्स्ट का आएगा 100 इंटू 10 विच कम्स टू 1000। तो इसका मतलब है जो मुझे एनुअली यानी पहला जो इंस्टॉलमेंट अपना देना है वो कितना भरना है, वो 1000 भरना है, और जो कि यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। याद रखना, ऐसा आप तभी करोगे जब आप देखोगे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट था तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अप्रोच नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, और आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। व्हाट एनुअल पेमेंट, और उसी प्रकार का फिर से एक क्वेश्चन है, बिल्कुल हम इसको इसी तरह करेंगे। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेबिट ऑफ ₹6450 ड्यू इन 4 years। यानी आप बताएं कि हमें एनुअल क्या डिस्चार्ज, हमें इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा अगर हमें डेबिट कर्जा हमें चुकाना होगा। कितना कर्जा है हमारे पास, 6450, कितने सालों में, 4, और रेट कितना है, 5 years, 5% है हमारे पास, ठीक है, और टाइम 4 years है। तो हम बिल्कुल उसको इसी तरह करेंगे। मैं फिर करूँगा कि लेट फर्स्ट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वो कितना लूँगा मैं, 100 एम करूँगा। मुझे यहाँ पे अभी टाइम कितना है, 4, तो मुझे 4 years तक जाना है। सेकंड के लिए कितना आएगा, 100 एम प्लस अभी कितना है मेरे पास इंटरेस्ट, 5, तो मैं यहाँ पे 5 इसको ऐड करूँगा, 5 एम विच कम्स टू 105। तो थर्ड के लिए कितना आएगा, 110, ठीक है, 105 प्लस 5 110। और फोर्थ ईयर के लिए, ठीक है, फोर्थ ईयर के लिए कितना आएगा, 110 प्लस 5 विच कम्स टू 115। तो इतना आएगा। इनको इन इंस्टॉलमेंट को मैं सम करके इतना आएगा, क्योंकि मुझे ये इंस्टॉलमेंट, दिस इंस्टॉलमेंट प्लस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू टोटल सम, इस बराबर आएगा, ठीक है। तो एम यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इनको मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने में मेरे पास कितना आएगा, 100 2 3 4, 400, 5 and 5 10, 1 carry on, 1 plus 1 plus 1 3, which comes to 430। m is equal to, ये इस अमाउंट किसके बराबर है, 6450। तो m इज इक्वल टू, अगर मैं m को यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो m मेरे मेरे पास कितना आएगा, 6450 डिवाइड बाई 430। और मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो m को मैं जब इससे डिवाइड करूँगा ये आएगा मेरे पास 15, ठीक है। तो m कितना आया, m आया 15। अगर m मेरे पास यहाँ पे 15 आ गया, तो मैंने अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी ली थी यहाँ पे, 100 m, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मैंने ली थी वो ली थी मैंने 100 m, तो दिस इम्प्लाइज 100 m के बदले मुझे यहाँ पे 15 डालूंगा, तो दिस इम्प्लाइज 1500 मेरा पहला इंस्टॉलमेंट होगा। तो बिल्कुल अगर हम देखें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इसके बाद हम आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमसे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय अ सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट इंटरेस्ट फॉर 5 years। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप बताइए कि रेशियो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का अगर कोई सम, ठीक है, बिल्कुल हमें नहीं पता है तो पी है, ठीक है, बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जितना इसको रेट, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि हमने जितना रेट एक में लिया है तो उतना ही रेट, यानी रेट सेम यहाँ पे, बस इतना यहाँ पे याद रखना है कि रेट सेम है। हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय अ सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years एंड 15 years। तो अगर हम देखेंगे कि दो कंडीशन है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि आप बताइए कि एक सम है, ठीक है, तो उस पे रेट कुछ हमने x% लगा ली, और वो कितने टाइम के लिए था, वो 5 years के लिए था, और दूसरा यही सम इतना ही है, और रेट परसेंट भी बिल्कुल सेम ही है, बट इस वक्त जो टाइम हमारे पास है वो 15 years है। तो हमें यहाँ पे अब इसके सिंपल इंटरेस्ट और इसके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बताना है। तो मैं यहाँ पे इसको अगर रिप्रेजेंट करूँगा, एस आई सबस्क्रिप्ट यहाँ पे 1 लिख लूँगा, और यहाँ पे एस आई सबस्क्रिप्ट 2 लिखूँगा।
क्योंकि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट और मुझे इन दोनों का आपस में रेशियो बताना है कि रेशियो क्या आ सकता है। बिल्कुल ही ईज़ी क्वेश्चन है। मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो मैं बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल तो सेम रहेगा क्योंकि ये बोल रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट पे है, ठीक है? अमाउंट तो सेम यहाँ पे रहने वाला है। प्रिंसिपल इंटू रेट और ये बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि सेम रेट भी है। अब जो 2 कंडीशन हमने ली है, इनमें रेट भी सेम है, तो एक्स मैंने ले लिया, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम यहाँ पे 5 है, डिवाइड बाय यहाँ पे 100 करूँगा, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 उसमें प्रिंसिपल सेम है, ठीक है? प्रिंसिपल एक ही रहने वाला है। यहाँ पे सेम रेट बता रहा है, तो मैंने ऊपर में एक्स अगर परसेंट ली, तो यहाँ पे मुझे एक्स ही लेना है, ठीक है? इंटू एक्स इंटू यहाँ पे टाइम बट डिफरेंट है, डिवाइड में यहाँ पे 100 आएगा। तो मुझे अब इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का रेशियो बताना है। रेशियो में हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं लिखूंगा एस आई सबस्क्रिप्ट फर्स्ट एज सिंपल इंटरेस्ट सेकंड इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एक्स इंटू 5, ठीक है? डिवाइड बाई 100, होल डिवाइड बाई, ये होल डिवाइड बाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, p इंटू एक्स इंटू 15 डिवाइड बाई यहाँ पे 100। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा, p इंटू एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 डिवाइड बाई p इंटू एक्स इंटू 15, क्योंकि जब हम डिवाइड को क्या कन्वर्ट करते हैं, ये मल्टीपल में आता है और इसके राइट साइड में जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। तो यहाँ से ये 100 की 100 कैंसल, ये कैंसल, तो यहाँ पे हमें बता आता है 5 डिवाइड बाई 15, 5 1 5 3, दिस इम्प्लाइज 1:3। इन दो सिंपल इंटरेस्ट का आपस में रेशियो है। अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल बी पार्ट सही है, तो बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बेस है कि मैंने इससे पहले भी बात बोली कि जनरली हम जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं या देखते हैं, इसमें जो टाइम हमारे पास होता है वो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे इसने जो टाइम दिया है वो डेज़ में दिया है, तो ऑब्वियसली इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद कर लेंगे। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 40 डेज़ फॉर ₹3200 एट 10%? प्रिंसिपल हमारे पास इसने दिया है 3200, ठीक है? रेट भी हमारे पास है 10% है और टाइम यहाँ पे हमारे पास है बट वो डेज में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाय, मैं जनरली इसको 365 करूँगा क्योंकि हमारे पास जो ईयर्स ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ डेज वो 365 होता है और लीप ईयर हमारे पास उसमें 366 होता है और वो जनरली 4 ईयर्स के बाद आता है। तो अगर यहाँ पे इसने क्वेश्चन में और ऐड कुछ किया होता है इन 2000, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2010 यहाँ पे लिख लूँगा, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख लेते 365 क्योंकि 2010 एक ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ये फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से 2010 के बदले यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2000 लिखा होता, ठीक है? तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेज वो 366 करना था। कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसे करेगा, जनरली आप लेंगे 365 लेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल फार्मूले में डाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3, प्रिंसिपल हमारे पास 3200 इंटू रेट है, यहाँ पे 10%, मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, 10% है, ठीक है? 10% इंटू टाइम, यहाँ पे मैं करूँगा 40 डिवाइड बाई 365, ये हमारे पास टाइम है, डिवाइड बाई यहाँ से मैं करूँगा 100 क्योंकि 100 अपने फार्मूले का है। यहाँ से ये दो ये कैंसिल और सॉल्व करने पे जब मैं 320, ठीक है, यहाँ से ये करूँगा इंटू 40 डिवाइड बाई 365, तो जब मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट करूँगा वो मुझे बराबर आएगा 35.068 और मैं यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ 35.07 के बराबर, ठीक है? तो अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे इस चीज़ का सही आंसर है। तो थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट